हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं विभू मिश्रा एक बार फिर से लाई हूँ आपके लिए क्लास 10वीं का सेतु अभ्यासक्रम में जो चाचड़ी है, पूर्व परीक्षा है, उसका साइंस 2 है जो कि 13 नंबर के लिए 30 मिनट में कंप्लीट करना है। तो इसमें मैंने सभी प्रश्नों को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है और उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी जो है यहाँ पर लिखा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कोई राय सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल कीजिए जिसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गुणसूत्र मुख्य रूप से केंद्रक अम्ल और, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसमें लिख देंगे प्रथिनों या प्रोटीनों का बना होता है। दूसरा प्रश्न है, भिन्न तत्वों की पहचान करें। मेढक, उल्लू, लोमड़ी, आदमी। तो मेढक भिन्न होगा, अंडरलाइन मेढक पे कर लेंगे। जोड़ियाँ मिलाएं। यहाँ अगला प्रश्न है, जोड़ियाँ मिलाने में क्या है, समूह का ब में मिलान करना है। सरल ऊतक क्या होता है, मूल ऊतक होता है, और जटिल ऊतक होता है जलवाहिनी। तो इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2 में संक्षिप्त उत्तर देना है। संक्षिप्त ऊपर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि नेप्थलीन की गोली कपड़ों में रखी जाती है। तो नेप्थलीन की गोली कपड़ों में रखने से नमी या बारिश के दिनों में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म जीव कपड़ों को हानि नहीं पहुंचा सकते और दुर्गंध से भी बचाया जा सकता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 2 से 3 लाइन का आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में ही दूसरा दिया हुआ है, अंतर स्पष्ट करना है। किसमें अंतर स्पष्ट करना है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जाने वाले दृश्य सामग्री जिसे देख या छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। एग्जाम्पल हो गया मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एक्सेट्रा। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर को दी जाने वाली आज्ञावलियों का समुच्चय। ये क्या होता है, कंप्यूटर को दी जाने वाली आज्ञावलियों का समुच्चय। एग्जाम्पल के लिए विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आकृति को ध्यान में रखकर लिखना है। जैसे क्या दिया है, ध्यान में क्या दिया है, मैं किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हूँ। ये आकृति बनाई गई है, इस आकृति पे बेसिस सवाल पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा, मैं किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हूँ सूर्य। इसका एक शब्द का आंसर है सूर्य। अगला प्रश्न इसी पे बेसिस पर है कि ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह की दिशा के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर होगा विघटकों तक पहुँचने से पूर्व ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरी पोषण स्तर तक प्रवाहित की जाती है। विघटकों द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय माना जाता है। तो वीडियो को आप पूरा देखकर या पॉज करके आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए। जैसे इसमें से कोई एक ही करना है। 3 प्रश्न दिए, आप ध्यान देना है कि 3 में से केवल एक ही आपको लिखना है, तीनों नहीं लिखना है। एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो स्पाइरो गैरा पौधों की विशेषता को लिखकर उचित आकृति बनाए। तो मैं आपको तीनों बता दूंगी, लेकिन आप एक ही लिखना, ये बात ध्यान देनी है आपको। तो स्पाइरो गैरा का यहाँ पे देखिए, आपको बुक में क्या दिया है, ये चित्र है, ये आप इसका चित्र बना लेंगे और इसकी विशेषता 2 से 3 विशेषता, 3 कम से कम विशेषता लिख दीजिए। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा, अबीजपत्री वनस्पति उपजगत में थैलोफाइटा वनस्पति स्पाइरो गैरा। देखिए ये डायग्राम है स्पाइरो गैरा का। स्पाइरो गैरा हरित शैवाल है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह वनस्पति मीठे पानी में दिखाई देती है, ये केवल पानी में जीवित रह सकती हैं। और तीसरा पॉइंट है, इनका शरीर तंतु की तरह लंबा होता है, ठीक है। पर्ल, चौथा पॉइंट है, पर्ल हरित होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषित करते हैं, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। अगर 3 से 4 भी करते तो भी बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो इसी में पूछा गया है कि पौधों में विभिन्न वृद्धि हार्मोन के नाम और उनके संक्षिप्त कार्य लिखिए। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विभिन्न हार्मोन्स के नाम है, जैसे ऑक्सिन है, जिबरेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है और एबिसिसिक अम्ल है, एबिसिसिक अम्ल है। सॉरी, ये इसके बाद ये वाला आंसर वाला लिखना है। जिबरेलिन्स क्या करता है, तने की वृद्धि करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, कोशिका विवर्धन करता है। जिबरेलिन्स तने की वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, वनस्पतियों की वृद्धि रोकता है।
तो ये चारों हार्मोन्स हैं और उनके कार्य हो गए। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले प्रश्न पर। गुणसूत्र क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देख लीजिए, गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में विशिष्ट तथा निश्चित संख्या में पाए जाने वाले घटक हैं। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब इनमें क्या है, गुणसूत्र के ये हो गया, गुणसूत्र के प्रकार हैं, ये चारों प्रकार है, मध्य केंद्र की, उपमध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रीय और अंत केंद्रीय। तो ये गुणसूत्र के 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकारों के बारे में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए आरएनए ऐसे केंद्राकमलों से और प्रोटीनों से बनते हैं। डीएनए के खंड पर न्यूक्लियोटाइड की रचना के अनुसार जनुक बनते हैं। इन जनुकों का वहन गुणसूत्र ही करते हैं। चौथा नंबर है, प्रत्येक गुणसूत्र पर एक प्राकृतिक संकीर्णन तथा गुणसूत्र बिंदु होता है। इस कारण गुणसूत्रों के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को गुणसूत्र भुजा कहते हैं। यहाँ पे यही प्रकार है, मध्य केंद्र की, उपमध्य केंद्र की, अंध्र केंद्र की और अंत्य केंद्रीय। तो ये चारों प्रकार हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे अगले प्रश्न पर, चौथा, जो कि आखिरी प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करे कोई एक। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की किन्हीं 5 सिद्धांतों को विस्तार से लिखिए। और दूसरा है, निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखना है। तो इन दोनों में से कोई एक करना है। तो ठोस अपशिष्ट वाला भी मैं आपको बता देती हूँ और ये वाला भी, लेकिन करना दोनों में से कोई एक ही है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ठोस कचरा के प्रबंधन के 7 सिद्धांत हैं, जिसमें से केवल आपको 5 के बारे में लिखना है। जैसे उपयोग या रिफ्यूज, प्लास्टिक और थर्माकोल जैसे अपघटनशील पदार्थों से बनी वस्तुओं का उपयोग करने से इनकार करना। दूसरा, चक्रीकरण यानी रिसाइकल, अपशिष्ट पदार्थों पर पुनः चक्रीकरण प्रक्रिया कर उसे उपयुक्त पदार्थ बनाना, जैसे कागज, कांच, धातु का पुनः चक्रीकरण। फिर चौथा है पुनः विचार, मतलब रीथिंक, दैनिक जीवन में वस्तुओं के उपयोग के बारे में अपनी आदतें, कृति तथा उसके परिणाम का पुनः नए दृष्टि विचार करना। और पांचवा, कम उपयोग करना, मतलब रिड्यूस, सतत नई वस्तु की लालच होने पर संसाधन नष्ट होते हैं। नई नई वस्तुओं का उपयोग कम करके जूनी वस्तुओं का पुनः उपयोग किए जाने पर संसाधन का संरक्षण हो सकता है। तो ये 5 पॉइंट ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखिए। जिसमें मुंह के भीतरी परत में जो ऊतक होते हैं वो सरल पट्टकीय अभिस्तर ऊतक होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर लिखते जाते हैं। उसके बाद वह ऊतक जो मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु रज्जु और अस्थिबंध संयोजी ऊतक। फिर ऊतक जो पौधों की लंबाई बढ़ाते हैं, प्ररोह विभाजी ऊतक। ठीक है। फिर चौथा है कि ऊतक जो ट्रंक की परिधि को बढ़ाता है, तो इसका उत्तर हो गया पार्श्व विभाजी ऊतक। ठीक है। और उसके बाद आता है पौधों के ऊतक जो पानी और खनिज को ले जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलवाहिनी यानी जाइलम, जटिल स्थायी ऊतक। तो इस तरीके से साइंस 2 का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ।